वेलकम बच्चों। मैं हीरू फैरवानी। आज आपको मैं बीए पार्ट 3 पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडियन फ़िलासफ़ी, इस पेपर में आज का टॉपिक है डॉक्टर राधाकृष्णन। इससे पहले हम विवेकानंद और महात्मा गांधी पढ़ चुके हैं। आज हम डॉक्टर राधाकृष्णन पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर राधाकृष्णन का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। वो एक महान दार्शनिक थे। दार्शनिक ही नहीं, वो हमारे देश के राष्ट्रपति भी थे। तो आज हम उनके आदर्शवादी जीवन दृष्टिकोण के बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर राधाकृष्णन जो है समकालीन भारतीय दर्शन के एक प्रभावशाली विचारक रहे हैं, जिन्होंने भारत का और पश्चिमी दर्शन का दोनों का समन्वय किया। उनके विचार में वेदांत की परंपरा का पालन करना चाहिए, परंतु उन्होंने जब वेदांत को प्रस्तुत किया तो उस प्रस्तुत करने का उनका ढंग जो था पाश्चात्य विचारों से बहुत ही अधिक प्रभावित था से मतलब है कि उन्होंने वेदांत के एकत्ववाद को पश्चिम की भाषा के अनुरूप प्रस्तुत किया था। उन्होंने परम सत्ता के स्वरूप की जो विवेचना की है, उस विवेचना में वेदांत का एकत्ववाद आ जाता है और साथ ही हेगल का निरपेक्ष प्रत्ययवाद भी शामिल है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है कि जो परम सत्ता है वो एक है और उसका जो स्वरूप है आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक से मतलब है कि परम सत्ता का जो रूप है वो भौतिक नहीं है बल्कि अभौतिक है। वे कहते हैं कि जो जगत अदृश्य है उसके प्रति आस्था हमें रखनी चाहिए। उनका मानना था कि विज्ञान की शिक्षा इस अदृश्य जगत का अनुभव करने में समर्थ नहीं है। तो परम सत्ता का जो अनुभव है वो बौद्धिक निर्देशों से संभव नहीं हो सकता। उसके लिए हमें आंतरिक अनुभूति की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी विज्ञान के माध्यम से हम उस परम सत्ता को नहीं समझ सकते। उसको हम आस्था रख करके जान सकते हैं। तो डॉक्टर राधाकृष्णन जो है आस्था को ज्ञान के लिए, आध्यात्मिक स्वरूप के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। मूल सत्ता जो है यानी जो निरपेक्ष सत्ता है उसको हम आध्यात्मिक आस्था के बिना जान ही नहीं सकते हैं। परम सत्ता वो है जो स्वतंत्र है, निरपेक्ष है यानी किसी पर आश्रित नहीं है, परंतु सभी प्रकार की सत्ताओं का एक अनिवार्य आधार है। जब हम जगत को और मनुष्य को समझने का प्रयास करते हैं तो हम तार्किक रूप से भावपूर्ण सत्ता का विचार प्रकट करते हैं। ठीक है, भावपूर्ण का मतलब है जो हमें समझ में आए या जिसका हमें अनुभव हो। यह परम सत्ता जो है वो वेदांत का ब्रह्मा ही है। जब हम जगत को एक निश्चित देश काल की दृष्टि से देखते हैं तो हम इस मूल सत्ता को समझ ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि मूल सत्ता जो है वो देश काल से परे होती है। मूल सत्ता को दूसरी सत्ताओं से वास्तविक रूप में नहीं जाना जा सकता। जिस तरह से हम दूसरी सत्ताओं को जानते हैं वैसे हम मूल सत्ता को उसके वास्तविक रूप में हम नहीं जान सकते हैं। जैसे हमारे शरीर की जो अनेकता का जो मूल आधार है वो क्या है? यही मूल सत्ता है जो जगत के सभी मूल तत्वों में
विद्यमान रहती है। राधा कृष्ण कहते हैं कि परम सत्ता जो है वो निर्जीव वस्तुओं में और पत्थरों में जैसे वो आंशिक रूप से उसमें सुप्त हैं, यानी सो रही हैं। वनस्पति जगत में अगर देखें तो पेड़ पौधों में वो चैतन्य रूप में है, लेकिन निर्जीव जगत से अपेक्षाकृत अधिक चेतन है। पशुओं के रूप के जगत में आए तो वहाँ यह सत्ता जो है अनुभव हो रही है, और मनुष्य के दृष्टिकोण से जब देखेंगे तो यह परम सत्ता जो है हमारी आत्मा में जीवित है। यह निरपेक्ष रूप से सत्य है, शुद्ध चेतना है, शुद्ध रूप से स्वतंत्रता है और अनंत संभावना का प्रतीक भी है। ठीक है, तो परम सत्ता की जो साक्ष्य है यानी जो प्रमाण है वो हमें जगत के अस्तित्व के रूप में देखने को मिलते हैं। यानी यदि हम विश्व की प्राकृतिक व्याख्या करें तो यह परम सत्ता के संबंध में अयथेष्ट और एक सीमित दृष्टि होगी, यानी जो पूर्णतया ठीक नहीं है। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि हमें प्राकृतिक विज्ञान के स्तर से ऊपर उठना होगा। हमारा जो विज्ञान पर आधारित ज्ञान है उससे परे जाकर देखना होगा। निरपेक्ष सत्य का स्वरूप जो है वो हमेशा असीम होता है, वो शाश्वत है और स्वयं के अलावा वो किसी पर निर्भर नहीं है। इसलिए इसमें शुद्ध जो है स्वतंत्रता होती है, क्योंकि इसे कोई सीमित नहीं कर सकता, वो एक असीम शक्ति है। अब डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि वो जो निरपेक्ष सत्ता है, जो ब्रह्मा है, उस निरपेक्ष सत्ता में